गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सबों को फिर से वेलकम करता हूँ। हमारे जीवन का सबसे अहम सवाल कि हम इस पृथ्वी पर क्यों हैं। बहुत लोग इसका आ, भले ही अपने अपने तरीके से इसका जवाब देते हों, लेकिन इसका सही जवाब क्या है कि हम पृथ्वी पर क्यों हैं। आ, बहुतों का ये मानना है कि हम यहाँ कुछ पल के लिए हैं और यहाँ हम कुछ अच्छा काम करेंगे और जब समय आएगा तो हम अपना सब कुछ पैकअप करके हम यहाँ से रुखसत हो जाएंगे और हम स्वर्ग को चले जाएंगे और स्वर्ग में हम हमेशा रहेंगे। मैं भी काफ़ी दिनों तक यही सोचता रहा कि मैं पृथ्वी पर क्यों हूँ। कभी कभी मेरे को लगता था कि पृथ्वी में इतनी सारी परीक्षाएं हैं, समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, शरीर के काम जो हमें हमेशा फंसाते हैं। ये सब बातों को सोच कर मुझे लगता था कि पृथ्वी पर हमारा जीवन बेकार है। मैंने परमेश्वर से भी कभी ये सवाल पूछा कि क्यों पिता आपने मुझे इस धरती पर भेजा, मैं क्यों आप ही के पास ना रहता। अगर परमेश्वर को हमें स्वर्ग में ही रखना होता तो क्यों हमें वो पृथ्वी पर भेजते। क्यों हमें परीक्षाओं के द्वारा गुजरने के लिए, हमें तकलीफ़ों में, क्योंकि शरीर में हम जब जीते हैं तो बहुत सारे तकलीफ़ें भी हमारे जीवन में आती हैं। रोग, बीमारी, समस्याएं, चिंताएं, परेशानियां, ये सब बहुत सारे जो परिस्थिति जिससे हम गुजरते हैं। क्यों परमेश्वर हमें इन परिस्थितियों से गुजरने के लिए पृथ्वी पर भेजते हैं और हम फिर क्यों उनके पास वापस जाते हैं। क्यों परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर भेजा, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए और हम क्या परमेश्वर की इच्छाओं को जानकर वही बात कर रहे हैं या हम कुछ और अपनी इंसानी सोचों से जो हमें लगता है कि मुझे यही करना चाहिए हम वो कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या होती है। ज़्यादातर हमारे लोगों का यही प्राथमिकता है या प्रायोरिटीज़ है कि हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करना, रोटी, कपड़ा और मकान। और हो सकता है उसमें हम जीवन के और कुछ जीने की जो तरीके हैं या ज़रूरतें हैं, चीज़ें हैं, सामान हैं, उन्हें हासिल करने के लिए हम अपना सब कुछ समय को गंवाते हैं पृथ्वी पर। हमें लगता है कि मैं एक अच्छा जीवन जीऊँगा, उसके लिए मुझे एक अच्छा रोज़गार चाहिए। चाहे रोज़गार के लिए नौकरी हो, चाहे कुछ भी दूसरा प्रोफेशन हो, हम उसको अपनाते हैं। फिर हमारा लक्ष्य रहता है कि मेरा एक अच्छा घर होना चाहिए। फिर हमारा लक्ष्य रहता है कि अगर कोई शादीशुदा नहीं है तो सोचता है कि मैं शादी कर लूँ। फिर हम सोचते हैं कि मेरा एक अच्छा परिवार हो। और हम सोचते हैं कि सब कुछ होने के बाद मैं जब अपने इस जीवन से रिटायर हो जाऊंगा या अपने काम से रिटायर हो जाऊंगा, हम अपने काम को इसलिए करते हैं कि हमें ये सारी बातें मिले, रोटी, कपड़ा, मकान मिले, इसलिए हम क्या करते हैं, हम जॉब करते हैं। और हम सोचते हैं कि जब मेरा ये जॉब चला जाएगा, मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो परमेश्वर की सेवा करूंगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, वो नौबत तो शायद बहुत कम लोगों को के जीवन में आता है कि हम रिटायरमेंट के बाद परमेश्वर को अपना सब कुछ दे सकें। जब हम भले चंगे हों, जब हम जवान हों, जब हम चलते फिरते हों, जब हम में ताकत है, तब अगर हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, तो जब हम चल फिर नहीं सकते, जब हम देख नहीं सकते, जब हम ठीक से सुन नहीं सकते, तब हम कैसे परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। तो हम क्यों पृथ्वी पर हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है।
जेनेसिस 1 आदि पुस्तक 1 अध्याय का 1 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। यहीं पे ये जो हमारा बाइबल का पहला वर्ष है, क्यों ये पहला वर्ष है, मूसा ने क्यों पहला वर्ष ने इसको जिक्र किया कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि आदि में परमेश्वर ने क्यों आकाश यानी स्वर्ग को बनाया, आदि में परमेश्वर ने क्यों पृथ्वी को बनाया। अगर इन बातों को आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपका जो सवाल है, हम जो सवाल की चर्चा कर रहे हैं, उसका जवाब आपको मिल सकता है कि आप पृथ्वी पर यहाँ जगत में क्यों हैं। हम कभी जगत और पृथ्वी की चर्चा बहुत बारीकी से करेंगे कि जगत क्या है और पृथ्वी क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, जगत में प्रॉब्लम है या पृथ्वी पर प्रॉब्लम है, सो वो अलग बात है। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। क्यों बनाया? आपको दुख देने के लिए, दुखों से गुजरने के लिए। आप पृथ्वी पर रहेंगे, आप समस्याओं के बीच में जाएंगे, फिर इन सारे चक्रव्यूह में फंसते हुए एक समय आएगा आप मर जाएंगे तो आप स्वर्ग को जाएंगे। ये परमेश्वर का प्लानिंग कभी भी नहीं था, ना है, ना रहेगा। परमेश्वर आपको एक बेहतरीन ज़िंदगी देना चाहते हैं, जिसको हम बहुतायत का जीवन, जिसको हम अबंडेंट लाइफ कहते हैं, जिसको हम अनंत जीवन यानी कि इटर्नल लाइफ कहते हैं, वो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के मकसद को नहीं जानेंगे, पर्पस को नहीं जानेंगे और अपनी जॉब को नहीं, परंतु अपनी असाइनमेंट को, जिससे हम कभी रिटायर नहीं होते, उसको हम जानेंगे, तो इस पृथ्वी पर हमारा जीवन स्वर्ग में जैसा होना चाहिए वैसे जीवन हो सकता है। तो आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। क्यों बनाया? भजन संहिता 115:16 में लिखा है कि स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु उसने पृथ्वी मनुष्यों को दी है। मूसा ने लिखा, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। क्यों दी है? ये भी इम्पोर्टेंट है। यशायाह की पुस्तक 45 चैप्टर वर्स 18 में लिखा है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को इसलिए नहीं रचा कि वो सुनसान रखा जाए, डेजर्टेड हो जाए। अगर सब लोग यहाँ छोड़ के, पृथ्वी को छोड़ के स्वर्ग को चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? सुनसान हो जाएगा, वीरान हो जाएगा। परमेश्वर ने पृथ्वी को सुनसान या वीरान होने के लिए नहीं रचा, परंतु मनुष्यों के द्वारा बसने के लिए रचा है। ये है हमारा पर्पस। हम पृथ्वी पर एक पर्पस को लेकर आए हैं। क्या है? परमेश्वर का एक ही पर्पस है, जैसा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर। हम यही तो दुआ करते हैं कि हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी होए। तेरा राज आए, जो ओरिजिनल राज्य, जो ओरिजिनल परमेश्वर का शासन स्वर्ग में है, हूबहू एग्जैक्टली वही राज्य यहाँ पृथ्वी पर आए। ये हम दुआ करते हैं। अपने चेलों को यीशु मसीह ने एक ही दुआ करना सिखाया कि हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी होए। परमेश्वर पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, और इसके लिए हम मनुष्य हैं जो पृथ्वी पर शासन करने के लिए भेजे गए हैं। परमेश्वर स्वर्ग पर शासन करते हैं और मनुष्य परमेश्वर की तरफ से
परमेश्वर की ओर से पृथ्वी को शासन करे। कैसे शासन करे? जैसे परमेश्वर शासन करते हैं। और मनुष्य को पृथ्वी पर कैसे जीवन मिले? जैसा परमेश्वर जीवन को रखते हैं। तो अर्थात परमेश्वर के पास जो जीवन है एग्जैक्टली वही जीवन मनुष्य में रहे। ओरिजिनल प्लानिंग परमेश्वर का यही था, लेकिन आदम ने पाप किया और वो जीवन को खो दिया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने, हत्या करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वो जीवन को पाएँ मतलब वो जीवन खो गया था उसको वो फिर से पाएँ। और कैसे पाएँ? बहुतायत से पाएँ। आप एक मकसद को लेकर पृथ्वी पर हैं और वो मकसद को आपको जानना है कि आपको क्या करना है। और उस जो मकसद आप जान जाएंगे कि मुझे क्या करना है, आपका लक्ष्य को आप पा जाएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब आप उस मकसद को पा जाएंगे, जैसे हम यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या खाओगे, क्या तुम पियोगे, क्या तुम पहनोगे, ये सब के बारे में चिंता मत करो। आकाश के पक्षियों को देखो, वन के पेड़ों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। और तुम तो सबसे श्रेष्ठ सृष्टि हो, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की समानता में और परमेश्वर की सदृश्यता में बनाया गया है। तो इंसान परफेक्ट था कब? पाप करने से पहले। अब इंसान परफेक्ट बनता है कब? उद्धार पाने के बाद, उसका नया जन्म होने के बाद। अर्थात वो नया जन्म क्या है? आपका सोच बदलने के बाद। वो कैसे आपका नया जन्म हो सकता है? परमेश्वर के वचनों के द्वारा, परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा के द्वारा आप नया जन्म आत्मा में पा सकते हैं। जब हम आत्मा में नया जन्म पाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के जीवित वचनों के द्वारा, तो हम नई सृष्टि होते हैं। नई सृष्टि मतलब सब कुछ नया। शरीर का कोई बातें हमें प्रभावित नहीं कर सकता। आइए अपने जीवन के मकसदों को हम जानें। केवल अपनी जॉब में हम सीमित न रहें, हमारा असाइनमेंट को हमें पूरा करना है। परमेश्वर आप सबों को बहुत याद का आशीष दे।